क्या साध्वी प्रेम बाइसा के साथ उस दिन जो कमरे के अंदर हुआ उसके लिए उन पर दबाव बनाया गया था? क्या उनके साथ जबरदस्ती की गई थी? और उनकी मौत के पीछे जो काला राज छिपा हुआ है वो सुनकर तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल कर आई है वो देखकर तो आप सभी के होश उड़ जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर पर जुर्म अभी बाकी है का एपिसोड नंबर 13। आज हम बात करने वाले हैं साध्वी प्रेम बाइसा की मौत के बारे में। अभी तक भी साध्वी प्रेम बाइसा की मौत की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है, बल्कि ये गुत्थी हर दिन और ज्यादा उलझती जा रही है। लोग अब बहुत ज्यादा उत्सुक हो चुके हैं। साध्वी प्रेम बाइसा के भक्तों के दिमाग में अब सिर्फ यही बातें चल रही हैं कि साध्वी प्रेम बाइसा की मौत आखिर कैसे हुई, और उनकी जो वीडियो लीक हुई थी, जो उनकी वीडियो वायरल की गई थी, उसके पीछे आखिर किसका हाथ था। और जो वीडियो में सब होता हुआ दिखाई दे रहा था, क्या वो जबरदस्ती करवाया गया था? उसके लिए साध्वी प्रेम बाइसा के ऊपर कोई दबाव बनाया गया था? और साध्वी प्रेम बाइसा को एक ऐसी बीमारी थी जिसके बारे में अभी तक किसी को भी पता नहीं चल पाया था। और जो बीरमनाथ है, साध्वी प्रेम बाइसा के मुंह बोले पिता और गुरु, उनका इसके पीछे कोई षड्यंत्र हो सकता है? क्या उनका भी कोई रोल निकल कर आ सकता है? क्योंकि पुलिस की रडार पर इस वक्त जो सबसे ऊपर है वो बीरमनाथ ही है। और इस वीडियो के अंदर भी जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें भी बीरमनाथ ही दिखाई दे रहे थे। जी हाँ, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साध्वी प्रेम बाइसा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में। जी हाँ, अब जो साध्वी प्रेम बाइसा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल कर आई है उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि साध्वी प्रेम बाइसा की जो आंतें थी उनके ऊपर सूजन आ गई थी और उनकी आंतें बुरी तरीके से जकड़ गई थी। डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसा तभी होता है जब पेशेंट को या फिर जो इंसान है जिसकी आंतों पर सूजन है उसको जहरीला पदार्थ दिया जाता है। जी हाँ, या फिर दवाइयों की ओवरडोज दे दी जाती है या फिर गलत दवाई दे दी जाती है। इससे सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्या साध्वी प्रेम बाइसा को कोई जहरीला पदार्थ दिया गया था? साध्वी प्रेम बाइसा को मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई थी, या फिर साध्वी प्रेम बाइसा को कुछ ऐसी दवाइयां दी गई डॉक्टर्स के द्वारा? डॉक्टर्स ने साध्वी प्रेम बाइसा को ऐसी दवाइयां दे दी जिससे उनकी मौत हो गई। जी हाँ, और जो कंपाउंडर है जिसने इंजेक्शन दिया था, इंजेक्शन का भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। जी हाँ, जो साध्वी प्रेम बाइसा को इंजेक्शन दिया गया था वो डेक्सोना का इंजेक्शन था। ये इंजेक्शन तब दिया जाता है जब किसी इंसान को सांस लेने में दिक्कत आ रही हो। और जो साध्वी प्रेम बाइसा की बॉडी थी उसके पास कुछ दवाइयों के रैपर पड़े थे और वो दवाइयां अस्थमा की दवाइयां थी। जी हाँ, अस्थालीन करके एक दवाई आती है, वो दवाई साध्वी प्रेम बाइसा की बॉडी के पास पड़ी हुई थी, उसका पैकेट पड़ा हुआ था। इससे ये भी पता चलता है कि साध्वी प्रेम बाइसा को कहीं ना कहीं सांस लेने में दिक्कत थी या फिर उन्हें अस्थमा की बीमारी थी, और इसी वजह से उन्हें ये वाला इंजेक्शन भी दिया गया था। कंपाउंडर ने बहुत सारी चीजें बताई हैं जिससे और ज्यादा शक साध्वी प्रेम बाइसा की मौत के ऊपर गहराता जा रहा है। आप सुनिए कि कंपाउंडर का क्या कहना है। सर, मैं गवर्नमेंट कर्मचारी हूँ तो मैं लिमिट में रह के बात करूँगा। मैं क्या है कि सर वो 1 साल से उनका वहाँ पे आश्रम बना हुआ है, तो मैं पूर्व में भी वहाँ कॉल आती थी सेवा के भाव से। वहाँ कॉलोनी में कोई भी बुलाता था मेरे को सेवा भाव से, तो मैं वहाँ चला जाता था हर किसी की मदद करने के लिए। नर्सिंग का पेशा है, सेवा का पेशा है। तो पहले भी मैं पूर्व में भी उनके वहाँ 1-2 बार गया हूँ। डॉक्टर के सलाह अनुसार उनको दवाई गोली इंजेक्शन जो है वो दिया था। उसी दिन भी मेरे पास कॉल आया था, पहले 12 बजे कॉल आया था, फिर 5 बजे करीब कॉल आया था। तो गया मैं उनके, पूर्व में जो इंजेक्शन डॉक्टर किसी सलाह अनुसार दिया वो इंजेक्शन लगाया, और इंजेक्शन लगा के मैं तो वापस आ गया था। और बाद में जो घटनाक्रम हुआ था सबको पता ही है क्या हुआ। जब आप वहाँ पे गए थे उनकी स्थिति क्या उनकी थी? स्थिति ठीक थी, उनकी स्थिति उस समय मैं गया उस समय सही थी स्थिति। वॉमिटिंग वगैरह ना ऐसा मेरे को कुछ लगा नहीं, ऐसा कुछ लगा नहीं। फिर आपने कितने इंजेक्शन लगाए, कौन कौन से इंजेक्शन लगाए? इंजेक्शन जो उनके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पहले जो लिखे हुए थे और पहले भी मैंने लगाए थे, वही इंजेक्शन। कौन कौन से इंजेक्शन? इंजेक्शन वो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था वही सुना था, और दूसरा नहीं, वो उनके प्रिस्क्रिप्शन में जो इंजेक्शन थे वो मैंने लगा दिए थे। वो एक मतलब दोनों मिक्स करके लगते हैं, एक इंजेक्शन लगा हुआ था। ठीक है, मुझे बताओ, इंजेक्शन लगने के बाद कितनी देर तबीयत खराब हो गई आपको? फिर नहीं, मेरे को फिर बुलाया नहीं था, उन्होंने खाली कॉल किया था। 20-25 मिनट बाद मेरे पास फोन आया था कि उनकी तबीयत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है, हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो मैंने वही कहा कि मेरे को बता देना डॉक्टर साहब को, जो इंजेक्शन आपके प्रिस्क्रिप्शन में थे वो मैं बता दूंगा। 25 जो भी मिनट बाद फोन आया आपके पास? हाँ, लगभग आइडिया इतने से फोन आया था। ठीक है सर। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के आप जो मेडिकल प्रोफेसर से जुड़े हो, किसी इंजेक्शन से क्या इस प्रकार की मौत हो सकती? नहीं सर, मेरे हिसाब से और उनके हिसाब से डेथ नहीं होनी चाहिए। और क्या उनको अस्थमा की बीमारी थी?
अस्थमा की बीमारी पुराना रिकॉर्ड तो मेरे पास था नहीं, उनके पास पर्ची थी। इनहेलर निकले हैं। इनहेलर जो सर इसके बारे में मेरे को कुछ दोस्तों सुना आपने कंपाउंडर किस तरीके से कहता नजर आ रहा है कि हाँ उसने इंजेक्शन दिया था, लेकिन उस इंजेक्शन से साध्वी प्रेम बाइसा को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा था। वो इसलिए दिया था क्योंकि उनकी जो सांस की नली थी वो एक तरीके से ब्लॉक हो गई थी और उन्हें सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस वक्त कुछ और ही कहती नजर आ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ तौर पर कहती नजर आ रही है कि साध्वी प्रेम बाइसा की जो आंखें हैं वो बुरी तरीके से सूज गई थी और इसके पीछे जो रीजन है वो यही है कि उन्हें कुछ जहरीला पदार्थ जरूर दिया गया था। अब आप सुनिए कि साध्वी प्रेम बाइसा की गुरु बीरमनाथ का क्या कहना है। तो खुद ही आया था, आज लगा के आश्रम आए हुए, मेरे को लगा मेरी मौजूदगी में जांच में तो ठीक रही। वीरमनाथ जी क्या जांच की है अभी अंदर? अभी वो देखा भाई क्या है, किस कुछ सामान भी जो है जो भी- फसल की टीम ले गई अपने साथ। हाँ, जो भी इनको लगा कि क्या लेना चाहिए वो क्या क्या ले गए? और किस किस से पूछताछ हुई है? जो भी जो मेरे पास में था और भी कार्यक्रम नहीं, आपसे पूछताछ हुई और किस किस से पूछताछ मेरे हुई? से बोला कि भी कैसे घटना करूंगा, हाँ। जो भी घटना अच्छा, करूंगा। वीरमनाथ जी क्या वापस खाना बुलाया बनाने क्या वाले आपको? से भी नहीं, पूछताछ मेरे हुई को है? नहीं बोला। वीरमनाथ जी खाना बनाने वाले से भी पूछताछ हुई है? साध्वी जी की हाँ, सब- मामा से भी पूछताछ हुई है? हाँ, सबसे देखो वो जो भी यहाँ बैसा आज आप स्वयं अपनी मर्जी से आए या पुलिस ने कॉल नहीं, किया? मैं तो मर्जी से आया हूँ, मेरी मर्जी से हाँ, हाँ, क्या मुझे- क्या किया इतनी देर तक अंदर क्या किया नहीं, उन्होंने? अन्य दिन ये तो अपना सब कोई अलमारी खुली या और कुछ सामान मिला, कोई नहीं, दवाएं मिली? जो भी जांच थी वो अपने सिस्टम से करे। पहले साथ दवाएं क्या-क्या लेती ले थी, गए पहले सर? दवाएं लेती थी हाँ, नॉर्मल दवाई लेती थी। सांस की कोई प्रॉब्लम हाँ, वगैरह? अभी फिर आपको पूछताछ के लिए कहा गया है कि इसके बाद फिर पूछताछ होगी, वैसा कुछ? नहीं ऐसा साहब ने अभी जो भी घटनाक्रम था ना उनके बारे में पूछा, अभी क्या घटना करूंगा, कैसे हुआ, तो कौन उनको परेशान कर रहे थे, क्या तो अभी आप यहीं पर रुकेंगे या नहीं, वापस अभी गाँव जाएंगे? हम तो वापस जा रहे हैं। दोस्तों सुना आपने, बीरमनाथ अभी भी वही बात दोहराते नजर आ रहे हैं। वो कहते नजर आ रहे हैं कि साध्वी प्रेम बाइसा को जीते जी तो इंसाफ ना मिल सका, लेकिन उन्हें मरने के बाद इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। ये वही बीरमनाथ हैं जो उस सीसीटीवी फुटेज में आपको नजर आ रहे थे, जो शुरुआत में साध्वी प्रेम बाइसा के आगे गाल पकड़ते हैं, फिर ये उनके गले लगते नजर आते हैं। साफ तौर पर यह वीडियो पूरी तरीके से अभद्र नजर आ रहा था, लेकिन अब बीरमनाथ कुछ और ही कहते नजर आ रहे हैं। बीरमनाथ ने साध्वी प्रेम बाइसा की मौत के महज 4 घंटे बाद, जी हां, महज 4 घंटे बाद साध्वी प्रेम बाइसा के इंस्टाग्राम से एक पोस्ट भी करी थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा था कि साध्वी प्रेम बाइसा को जीते जी तो इंसाफ ना मिल सका, पर मरने के बाद उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, वो ये कहती हुई चली गई है। और इससे और ज्यादा शक बीरमनाथ पर गहरा गया है। बीरमनाथ जो उनके पिता हैं, जो उनके मुंह बोले पिता हैं, जो उनके गुरु हैं, वो महज 4 घंटे बाद किसी के मरने के इंस्टाग्राम पोस्ट कैसे कर सकते हैं? इससे साफ तौर पर कहीं ना कहीं जाहिर होता है कि बीरमनाथ खुद को बचाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस की अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं निकल कर आई है जिससे ये मामला साफ हो सके। अभी तक भी ये गुत्थी पूरी तरीके से सुलझी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस छानबीन कर रही है, जिस तरीके से पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, उससे ये साफ है कि इसके केस की गुत्थी जल्द से जल्द सुलझ जाएगी। लेकिन जब तक पुलिस अपना अंतिम फैसला नहीं दे देती है, जब तक कानून अपना अंतिम फैसला हमारे सामने नहीं रख देता है, हम कुछ भी नहीं कह सकते। हम सिर्फ अपना ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन असली फैसला वही होगा जो निकल कर आएगा। असली चीज वही होगी जो पुलिस जांच में निकल कर आएगी। हमें पुलिस जांच का इंतजार करना होगा और सारे सबूतों का इंतजार करना होगा। तब तक के लिए आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, साध्वी प्रेम बाइसा की मौत कैसे हुई है, क्यों हुई है और किस वजह से हुई है। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए द न्यूज़ पेपर।